नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। जब भी कुछ भी शहर में नया होता है तो कोशिश रहती है द न्यूज़ वाला नेटवर्क की कि आप तक वो बात पहुंचे, वो मैसेज आप तक पहुंचे। हर बात हम अनेकों मुद्दों पर बात करते आए हैं रुड़की शहर में। आज हम बात करेंगे बेकरी वाला बिल्कूज की। तो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राजन ओझा जी, अ परफेक्ट बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सर, सबसे पहले बताइए कि अलग अलग सेगमेंट में आप काम करते हैं रुड़की के। ऑफ द कैमरा हमारी बातचीत हो रही थी, तो ये आइडिया कैसे जनरेट आप करते हैं, पहले ये जानना है हमें, क्योंकि जो लोग देखें एटलीस्ट मोटिवेट हो, इसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन ये आइडिया कैसे आप जनरेट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ वाला नेटवर्क के जितने भी व्यूअर्स आप आज आपके थ्रू मेरे को देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, सबको मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने कहा, देखिए क्या होता है कि मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ, यहीं पर बड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत पाया और बहुत कुछ खोया। ज़िंदगी ने इतने तजुर्बे दिए हैं और कुछ सपने मैं हमेशा संजो कर रखता हूँ और कोशिश मेरी है कि मैं उन सपनों को पूरा करूँ। मेरा कभी यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर होता था, तो मेरी बेकरी जो आज ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरा बहुत टाइम से मेरी तमन्ना थी। इस पर बहुत टाइम से मैं सर्च कर रहा था कि कहाँ कैसे है, क्यों लोग जब मैं बेकरी पे जाता था कहीं जगह पर कि अरे इतना महंगा है, पॉकेट अलाउ नहीं करती, खाने का मन करता है परंतु इतनी महंगी हम लोग कैसे करें। और काश ऐसा हो कि सब रीज़नेबल रेट्स पर आइटम भी मिलें और सब कुछ मतलब फ्रेश भी हो। एक ऐसे दिल में चलता था, तो उसके बारे में कभी इधर जा उधर जा, देखा, ट्राई करा, बहुत साल लगा दिए और बस जहाँ मन करता है कि हाँ अब हम इस लायक हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें बहुत रिसर्च लगता है, टाइम लगता है, तब जाके ये चीज़ें बनती हैं शायद। नहीं, देखिए, ये तो सच्चाई है कि आप किसी भी चीज़ में जितनी भी सर्च करते हैं, जितने भी तजुर्बे प्राप्त करते हैं, उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट एक अलग आता है। काम करने में तो आप बिना एक्सपीरियंस के किसी भी काम को कर दीजिए, परंतु वो उतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बात सिर्फ है कि आपने किसी भी कॉन्सेप्ट में कितना टाइम दिया, रिजल्ट आपको उसी के हिसाब से मिलते हैं। अच्छा, फूड वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। कोई भी अगर खोलता है, बेकरी शॉप्स हो या फिर कुछ भी आइटम्स हो फूड जैसे, तो बड़ा रिस्क होता है शायद। तो उस रिस्क को लेके आपने कैसे उसको कोप अप किया, वो रिस्क जो रहता है। नहीं, रिस्क तो देखिए, सही बात है कि आप ये देखिए कि मान लीजिए हमारे पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, कुछ आइटम ऐसी होती हैं, इनका एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आप इतने टाइम पीरियड के अंदर कंज्यूम हो जाएं तो ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें जो बेकरीज फेल हो जाती हैं, उनका मेन रीज़न होता है कि सेल नहीं हुई और हमें पता है कि हमें 3 दिन के अंदर ये चीज़ सेल कर देनी थी, परंतु चौथे दिन वो हमारे काउंटर पर पड़ी और कस्टमर आया और हमने अपने लालच में हमने उसको दे दिया, तो वहीं पर ही सारा काम ख़राब हो जाता है। तो हमारा, चूँकि मैं यहीं का रुड़की का बंदा हूँ, तो मेरा फ्रेंड सर्कल इतना है और हमने जब अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ बैठे थे तो यही बात हो रही थी कि जब भी हमें ऐसा लगेगा कि 2 दिन बीते और चीज़ हमारे पास कुछ भी बची है, तो एक कॉल करनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर मेरी वो आइटम चली जानी है, ताकि मेरी हर चीज़ यहाँ पर फ्रेश रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आइटम आपके पास है तो फ्रेंड सर्कल से इतना है कि एक कॉल करने पे वो चीज़ चली जाए। ये बहुत परफेक्ट आइडिया। लेकिन हम जानेंगे कि कंपटीशन को लेकर, क्योंकि आप जब रिसर्च कर रहे थे तो कंपटीशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारी बेकरीज हैं रुड़की में भी, बहुत सारे और भी फूड शॉप्स हैं जो लोग बनाते हैं, तो उस चीज़ को कैसे आपने देखा कि किस तरीके से उसको कम्पीट करेंगे। अब हमें बताइए कि क्या क्या आपके पास है और उसको किस तरीके से आप कम्पीट करेंगे। बेकरी का देखिए, जितना भी आप सर्च करते हैं, वैसे तो उतना ही थोड़ा होता है, पर जब हम क्वालिटी के बाद रेट्स की तरफ जाते हैं तो एक आदमी की अपनी एक थिंकिंग होती है कि हमें कितना मार्जिन लेकर चलना है, क्योंकि सारा गेम मार्जिन का है। अभी क्या है कि बेकरी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जितने भी रिटेल काउंटर्स हैं वो 100% पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ने ये रहता है कि अगर हमने एक चीज़ के, मान लीजिए 10 पीस प्रोडक्ट हमने प्रोडक्शन करा है, तो वो ये लेकर चलते हैं कि अगर हमारे इसमें से 3 बच गए और 7 बिके, तो वो अपना मार्जिन उसी हिसाब से लेकर चलते हैं। तो उनका मानना होता है कि 50 रुपए की चीज़ पड़ी है, 100 की बेचेंगे, ताकि 7 बिकी, जो 3 बची अगर वो वेस्ट जा रही हैं तो उसका जो सारा का सारा प्रॉफिट उसमें से हम निकाल लें। हमारी थिंकिंग ये नहीं है। हमने आपको बताया कि हमारा मानना सिर्फ है कि हम अगर वही चीज़, सेम चीज़, 10 चीज़ हमने प्रोडक्शन करा है
और हमारी 3 बची हैं, 4 बची हैं, वो हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस पे मेरी जा रही हैं। तो मैं अपना 6 पीस का मार्जिन अपना, मैं अगर उसको 25% पे 20% पे भी लेके चलता हूँ तो सफिशिएंट है, क्योंकि मेरे पास आइटम बहुत सारी हैं। एक कस्टमर आएगा, अगर वो 10 आइटम लेगा, मैंने उससे 10 की 10 आइटम से कमाया। अगर मैं हर एक आइटम से 2-2, 4-4 रुपये कमाऊंगा तो एक कस्टमर मेरे को 50, 60, 100 रुपये देकर जा रहा है, तो कितना है। तो कंज्यूमर की कोशिश है आपकी ये अट्रैक्टिव रेट्स भी दें हर एक आइटम पे। तो अब जानेंगे कौन कौन से आइटम्स है जो सर प्रोवाइड करवा रहे हैं रुड़की में, और कौन कौन से यूनिक आइटम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रुड़की में जो पहले नहीं थे। जी बताइए सर। देखिए, जो मेरी आइटमें हैं, मैं आप नमकीन के सारे प्रोडक्ट्स अपने पास यहाँ पर है, मट्ठियाँ सारी हैं। देखिए, अभी लोग जो इंटरव्यू देख रहे हैं, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में कुछ भी बोल दिया जाता है और वो चीज़ सामने नहीं होती। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये नमकीन का पैकेट है। आप मार्केट के अंदर कहीं भी जाते हैं, आपको 240, 280 रुपये किलो इस तरह से नमकीनें मिलती है। मेरे यहाँ ये नमकीन का पैकेट जो है केवल 40 रुपीज़ का, यानी कि 160 रुपये किलो में मैं नमकीन दे रहा हूँ। और क्या क्वालिटी दे रहा हूँ, ये केवल आप लोग एक बार आएँ और यूज़ करें। इस तरह से मैंने अपने रेट्स यहाँ पर रखे हैं। यहाँ लेकिन पर ये रेट्स को लेके कई बार बातचीत भी चलो हो जाती है, लेकिन ये आप खुद बना रहे हैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं सर? अगर मैं ये खुद ना बना रहा था तो मैं ये रेट नहीं दे सकता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद बना रहे हैं तब ये रेट्स आपको मिल पा रहे हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि अगर रेट्स हमको मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट शायद बाहर से मंगाया होगा, लेकिन ये खुद बना रहे हैं तब आपको ऐसे ये रेट्स मिल पा रहे हैं यहाँ पर। जी जी, उसके बाद आप मान लीजिए ये टोटल नमकीन के कॉन्सेप्ट के बाद आप मट्ठियाँ हैं, हमारी अचारी मट्ठी, चाट पापड़ी, ये सारी की सारी आइटम मेरी अपनी है। आप काजू अपना ड्राई फ्रूट्स के अंदर, उसके बाद बिस्किट्स के अंदर टोटल रेंज आपके पास आटा जितने भी बिस्कुट के प्रोडक्ट्स हैं। अपना मेन प्रयास है, चूंकि आज मेरा पहला दिन है, मेरा मानना यह है कि मैं कस्टमर को 30-40 टाइप के बिस्किट्स यहाँ पर प्रोवाइड करूँ। और बिस्किट्स भी ऐसे ऐसे रेट यहाँ पर रखे गए हैं कि आप अगर ये देखें, अगर ये 250 ग्राम का जो बिस्किट का बॉक्स है, आप मार्केट के अंदर जाते हैं 110, 120 इस तरह से रेट रखे जाते हैं, परंतु यहाँ पर ये बिस्किट वो ओनली 55 रुपीज़ में, 55 रुपये में मैं आपको ये सारे 55 रुपीस में आप बिस्किट क्लोजली कैप्चर करें। शिवम शिवम क्लोजली आप इसको कैप्चर कीजिए, इस बिस्किट के जो पैक है इसको क्लोजली कैप्चर करें और दिखाएं लोगों को। सिर्फ 55 रुपीज़ इसकी जो कॉस्ट आप बता रहे हैं। तो ये इस तरह से सारी आइटमों के रेट रखे गए हैं। आप इधर आएंगे, हमारी पैटीज़ या पैटीज़ के बाद अपने स्नैक्स की सारी जितनी भी आइटम है, केक्स वगैरह हैं, तो अपना एक ही कॉन्सेप्ट है कि एक रिजनेबल, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस से बेच रहा हूँ, क्योंकि झूठ कुछ बोलना नहीं है। एक रिजनेबल रेट कि कस्टमर को भी लगे कि मेरा पैसा जायज़ जा रहा है, जेन्युइन जा रहा है, और उसी हिसाब से, क्योंकि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। पहले हम कैप्चर करेंगे कैमरे में, क्वालिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे आप। देखिए भैया, क्या होता है, क्वालिटी एक ऐसी चीज़ होती है कि हमें कोई यहाँ पर, ये रुड़की एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर ना कोई टूरिस्ट नहीं आता। ये हमें इस शहर में जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमें उन्हीं से काम है। क्वालिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें रिपीट हमारे पास लेकर आती है। आज हम उनके साथ जैसा करेंगे, अगर आज मेरी क्वालिटी ख़राब होगी तो कल कोई नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो मैं यहाँ क्या करूँगा। तो इसलिए क्वालिटी पर तो मेहनत बहुत ज़्यादा इस काम के अंदर, जो इस काम में क्वालिटी पर मेहनत नहीं कर सकता उसको मेरी राय है ये काम करना ही नहीं चाहिए। जी, और चलते हैं और सेगमेंट देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन से सेगमेंट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये यूनिक लगता है हमें, और रुड़की शहर में शायद पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके द्वारा, या फिर और कहीं पर नहीं था शायद, ये आप ही लेकर आए हैं शायद पहली बार। जी, ये रोल स्टोन आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट मैं ही लेकर आया हूँ। रोल स्टोन आइसक्रीम हम लोग रेडी करते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर 3 मिनट के अंदर हम आपको आइसक्रीम देते हैं आपके सामने लाइव। क्या होता है कि देखिए, एक आइसक्रीम आप खा रहे हैं, आप आइसक्रीम बनी बनाई जितनी भी आइसक्रीम्स होती हैं, सबके अंदर ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं कि जिसकी वजह से आइसक्रीम स्टॉक हो जाती है, मीनिंग उसकी जो टाइमिंग होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि एक आइसक्रीम 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में भी खाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रिजर्वेटिव्स की वजह से। पर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये लाइव आइसक्रीम का जो आपके सामने मिल्क से तैयार हो रही है और केवल 3 मिनट के अंदर हो रही है, यानी कोई भी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपके सामने सब बनता है। प्रिजर्वेटिव तो इसमें डालने की नीड इसलिए नहीं है कि हमें आइसक्रीम को स्टॉक ही नहीं करना है, आपके सामने बन रहा है तो इसको प्रिजर्वेटिव का मेन काम है कि आइसक्रीम को। रुड़की में शायद आप ही के पास है। जी, ये मेरा प्रयास रहा है कि मैं फर्स्ट क्योंकि आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं आइटम को, और बाकी अभी आपके सामने बन रहा है। फिर हम, क्योंकि हो सकता है कि और भी लोग आएँ, बनाने में कोई वो नहीं होता,
चीज़ ले आना सबका अलग चीज़ होती है, परंतु उसके अंदर आपको कितना मिल्क क्या डालना है, कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर वो होती हैं। क्योंकि प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, परंतु उसकी क्वालिटी आप कितनी अच्छी बनती है, ये मेहनत तो फिर हमारी अपनी है। इसके अलावा मैं रुड़की को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मस्तानी, मिल्क्यूज़ मस्तानी, एक आइसक्रीम का हम एक कॉन्सेप्ट लाए हैं जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग एक ही गिलास के अंदर आपको शेक प्लस आइसक्रीम प्लस फलूदा प्लस ड्राई फ्रूट्स, इन सब का कॉम्बिनेशन एक आपके सामने हम लोग लेकर आए हैं। ये भी रुड़की फर्स्ट टाइम इसको देखेगी और इसके अंदर अनगिनत फ्लेवर्स हैं। आप किसी भी फ्लेवर में आप ये इस आइसक्रीम को यूज़ कर सकते हैं, फलूदा आइसक्रीम, जिसका नाम हमने मस्तानी दिया है। उसके बाद हमारे शेक्स रुड़की में, ये भी चूँकि मेरे को रुड़की में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं मुझे सभी लोग जानते हैं, यहीं मुझे प्यार मिला है कि मैं अकेला आपका ये भाई ऐसा व्यक्ति है जो शेक्स बनाता है विदाउट आइसक्रीम। मेरे शेक्स के अंदर आप कोई भी शेक पिए, हमारे पास 52 तरीके के शेक हैं और जितने भी आप 5 स्टार्स होटल में जाकर शेक पीते हैं वो सब वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी और उसके अंदर कहीं भी आइसक्रीम का कोई यूज़ नहीं है। विदाउट आइसक्रीम वो आपको थिक मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। उसके बाद हमारे कुलचे छोले, पाव भाजी, आप आएँ एक बार खाएं, क्योंकि अपने यहाँ के कुलचे का प्रोडक्शन है, पाव हमारे यहाँ की है, भाजी और छोलों पे बहुत मेहनत करी गई है, प्योर अमूल बटर के साथ हम लोग दे रहे हैं आपको। आप एक बार आएँ, खाएं और आप देखें कि कितना हम सच और झूठ में विश्वास रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आगे ज़रूर देखना होगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, रुड़की में सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी यहीं पर है और कहीं पर नहीं है? मिल्कूस बेकरी वाला मिल्कूस? नहीं, मिल्क्यूज़ तो कई जगह है। मिल्क्यूज़ तो देहरादून भी है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, मिल्क्यूज़ तो मुजफ्फरनगर भी है, मिल्क्यूज़ सहारनपुर भी है जो हमारा है, परंतु बेकरी वाला मेरा फर्स्ट है जी। अच्छा, कई लोग आ नहीं पाते या शायद शॉप तक ना पहुंच पाए, यहाँ तक ना आ पाए, विजिट ना कर पाए, उन लोगों के लिए कैसे ऑनलाइन कुछ आप कर रहे हैं? ऑनलाइन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप? नहीं, अभी मैंने ऑनलाइन अभी स्टार्ट नहीं करा है। मे बी मैं, चूँकि आज ही मेरी ओपनिंग हुई है, मे बी मैं हफ्ते 10 दिन के अंदर इसको भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, परंतु अभी नहीं है, परंतु मेरी प्लानिंग में है। अभी उस पर भी काम चल रहा है कि ऑनलाइन भी किसी तरीके से लोगों तक पहुंचा जाए जो विजिट नहीं कर पाएंगे। और जो लोग विजिट करना चाहते हैं उनको कहाँ पर आना होगा? आप एक बार एड्रेस ज़रूर बताएं। ये मेन रुड़की जो प्लेस है, ये हार्ट ऑफ रुड़की आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे फेमस है रुड़की के अंदर नेहरू स्टेडियम और सबसे फेमस है रुड़की की गंगा माँ, जो नए गंगा जी के पुल की तरफ, फ्रूट मार्केट वाले पुल की तरफ जो रास्ता जा रहा है नेहरू स्टेडियम के गेट के सामने, और यहाँ पर ही मैंने यहाँ पर ये अपना कॉन्सेप्ट सारा लगाया है। यहीं पर आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए पल के बिछाएं, आप आएँ, आपका स्वागत है। आइए, बेकरी वाला मिल्कूस एक बार विजिट कीजिए और जो यूनिक आइटम्स पहली बार शायद रुड़की में इंट्रोड्यूस किए मिस्टर राजन आहूजा जी ने, और आइए और एक बार टेस्ट ज़रूर करके देखिए। आई होप आपको पसंद आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आए हैं जो भी हमने ऑफ द कैमरा टेस्ट किया है। कैमरा नहीं, ऑफ द कैमरा टेस्ट किया, हमें तो काफ़ी पसंद आया। और प्लीज़ आप भी आइए और एक बार ज़रूर देखिए जो राजन आहूजा जी ने इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर बेकरी वाला मिल्कूस के नाम से। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।